जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद किया है। नो टाइम यानी नोटिस टू एयर मिशन जारी किया गया। 30 अप्रैल से 23 मई तक के लिए जारी किया गया है नो टाइम। इस दौरान पाकिस्तान रजिस्टर्ड कोई भी विमान या मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारतीय एयर स्पेस में नहीं घुस सकता। पहलगाम आतंकी हमले में एक और बड़ा खुलासा। एनआईए सूत्रों के मुताबिक हमले में आतंकी फारूक अहमद का नाम आया। पीओके में छिपा लश्कर का टॉप कमांडर है फारूक। पाकिस्तान ने लगातार छठे दिन सीज फायर तोड़ा। जम्मू के नौशेरा, अखनूर और सुंदरबनी में फायरिंग हुई। एलओसी के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी फायरिंग की गई। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सीमा पर सीज फायर उल्लंघन को लेकर भारत ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। खबरों के मुताबिक दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच हॉटलाइन पे बातचीत हुई है। पहलगाम में आतंकी हमले के साथ ही पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी करतूतों का पुलिंदा यानी डोजियर तैयार कर लिया। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने पाकिस्तान को धमकी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट ने हाफिज सईद का फोटो पर क्रॉस लगाकर लिखा है, तुमने हमारे निर्दोष लोगों को मारा, अब हम पाकिस्तान में घुस के एक ऐसा आदमी मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। आज होगी सुनवाई। याचिका में पहलगाम हमले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग के गठन की मांग की गई है। दशकों से घाटी में रह रहे 59 पाकिस्तानी नागरिकों को अलग अलग जिलों से इकट्ठा कर बसों में भरकर पंजाब ले जाया गया। कश्मीर से वापस भेजे जा रहे पाकिस्तानी नागरिकों का छलका दर्द। बोले, क्या हमें सजा देने से पाकिस्तान को सजा मिलेगी? पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने पाकिस्तान के हानिया, आमिर, माहिरा खान समेत पाकिस्तान के बड़े कलाकारों का इंस्टाग्राम अकाउंट भारतीय यूजर्स के लिए बैन कर दिया है। राहुल गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की। अपना अमेठी दौरा पूरा करने के बाद राहुल गांधी यहां पहुंचे। शुभम के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जातिगत जनगणना पर लंबे समय से बचे सियासी बवाल के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया। आजादी के बाद देश में पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। पीएम मोदी की अगुवाई में यह फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जातिगत जनगणना का ऐलान किया। उन्होंने बताया, जातिगत जनगणना मूल जनगणना के साथ ही कराई जाएगी। माना जा रहा है कि जाति जनगणना की शुरुआत सितंबर में की जा सकती है। इसका प्रोसेस पूरा होने में 1 साल लगेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने के फैसले को सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय बताया। जाति जनगणना के फैसले पर राहुल गांधी ने कहा, जाति जनगणना को डिजाइन करने में हमारा सरकार को समर्थन है। हमारे पास बिहार और तेलंगाना के 2 उदाहरण हैं जिसमें आसमान और जमीन का फर्क है। सरकार जाति जनगणना के तौर तरीके बताए। उन्होंने पूछा कि सरकार तारीख बताए कि कब ये गणना होगी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना को लेकर केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर खुशी जताई। तेजस्वी यादव ने कहा, यह हमारी 30 साल पुरानी मांग थी। ये हमारी समाजवादियों और लालू यादव की जीत है। मॉस्को की विजय दिवस परेड में शामिल नहीं होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल मीडिया एंटरटेनमेंट वेव समिट का उद्घाटन करेंगे। इस समिट में दुनिया के 130 देशों से संस्कृति और कला क्षेत्र की कंपनियां और टेक दिग्गज भाग लेंगे। बाबा साहब अंबेडकर के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर पर मचा सियासी बवाल। बीजेपी ने कहा, यह बाबा साहब का अपमान है। अखिलेश उनके चरणों की धूल भी नहीं। वाराणसी में कल अक्षय तृतीया के अवसर पर 125 जोड़ों का विवाह हुआ। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम की खास बात रही कि इसमें राष्ट्रीय सेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया। केरल के वायनाड जिले में घर में स्मार्ट टीवी फटने से बच्चा झुलस गया। हादसे में बच्चे के साथ मामूली रूप से जल गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। हरियाणा के अंबाला में छत गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है मकान जर्जर स्थिति में था, जिस कारण ये हादसा हुआ।
भोपाल के कॉलेज में गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग के आरोपों की जांच के लिए कमेटी गठित, राष्ट्रीय महिला आयोग ने गठित की कमेटी। पंजाब सरकार का हरियाणा की ओर पानी की मांग पर साफ रुख, हरियाणा ने पंजाब से मांगा 8500 क्यूसेक पानी। पंजाब पहले ही दे रहा था 4000 क्यूसेक, हरियाणा ने 103% पानी पहले ही उपयोग कर लिया है। मदर डेयरी के बाद अमूल ने भी बढ़ाए दूध के दाम। अमूल ने बताया देश भर में दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। ये नई कीमतें पूरे देश में आज से लागू होंगी। रेलवे के नए नियमों के अनुसार आज से जिन भी यात्रियों की टिकट वेटिंग में होगी वो अब सिर्फ जनरल कोच में यात्रा कर पाएंगे। वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को स्लीपर या एसी कोच में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। दक्षिणी दिल्ली के मशहूर बाजार दिल्ली हाट में बुधवार शाम भीषण आग लग गई। बाजार में फूड स्टॉल, हैंडीक्राफ्ट समेत 2 दर्जन दुकानों में आग लगी। दमकल की 12 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों के लिए आंधी के साथ बारिश की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। आईएमडी के अनुसार आज से 3 मई तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी होगी। कोलकाता में कोटा में फल सब्जी मार्केट में युवक पर हमला, मामूली विवाद के बाद लोगों ने की मारपीट, चाकू दिखाकर युवक को धमकाया। हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी मिल रही है। सुरक्षा बलों ने करेगट्टा के पास एक और अहम पहाड़ी पे कब्जा किया। दिल्ली में पुलिस के वाहन से कूदने के कारण युवक की मौत, परिजनों ने हिरासत में मौत का लगाया आरोप। यूक्रेन अब अमेरिका के साथ खनिज समझौता करने को तैयार। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने अमेरिका यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट्स फंड समझौते का ऐलान किया। वियतनाम युद्ध की समाप्ति की 50वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए हो ची मिन्ह सिटी में भारी संख्या में लोग जुटे, गीत के माध्यम से खुशी जताई। यरूशलेम में मेमोरियल डे सेरेमनी के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भाषण में टोका टाकी बंधकों के परिवारों ने रिहाई की मांग की और इस्तीफा मांगा। परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का अगला दौर रोम में। इससे पहले शुक्रवार को फ्रांस, जर्मनी और यूके के साथ ही ईरान की बातचीत के आसार। जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी के रेलवे स्टेशन के पास बाजार में जबरदस्त आग, आसपास के अस्पतालों को एहतियातन करवाया गया खाली। बांग्लादेश के बाजारों में करेंसी नोटों की किल्लत, शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर वाले लगभग 15,000 करोड़ टका मूल्य के नोट इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं, जिसके बाद ये करेंसी नोटों की किल्लत शुरू हो गई है। कल गाजा पट्टी पे फिर कई इजरायली हमले हुए और दूर से ही गाढ़ा काला धुआं दिखाई दिया। पिछले महीने सीजफायर खत्म होने के बाद इजरायल ने रोजाना गाजा पे बमबारी जारी रखी है। चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे एआई प्लेटफॉर्म को अब मेटा चुनौती दे रहा है। मेटा एआई ऐप में एक नया फीचर वॉइस मोड आया है, जिसके जरिए यूजर्स एआई से बातचीत कर सकेंगे। यरूशलेम के बाहरी इलाके में एक प्रमुख राजमार्ग के पास जंगल में आग लग गई। आग की वजह से राजमार्ग बंद हो गया। घटना के बाद जंगल के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ते देखे गए। राहत बचाव कार्य जारी है। सीरिया की राजधानी में क्रूज और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में कई लोगों की मौत हो गई। इसके बाद हाई अलर्ट है। कल जरामाना उपनगर की सड़कों पर कई बंदूकधारी गश्त करते नजर आए। युजवेंद्र चहल ने चेन्नई के खिलाफ एक ही ओवर में 4 विकेट पंजाब की जीत लेकर तय कर दिए। पंजाब ने 4 विकेट से जीत हासिल की। युजवेंद्र चहल ने एक ओवर में 4 विकेट लेकर इतिहास रचा। युजवेंद्र चहल इस T20 लीग में सबसे अधिक मौकों पर 4 विकेट हॉल लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। T20 लीग के पॉइंट्स टेबल में आखिर में चल रही चेन्नई की बैटिंग यूनिट पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाई। सैम करन ने 47 गेंदों पे 9 चौके और 4 छक्के लगा के 88 रन बनाए, जबकि डेविड ब्रेविस ने 32 रनों की पारी खेली। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी को देखकर युवराज सिंह भी हैरत में हैं। युवी ने पोस्ट शेयर कर वैभव की जमकर तारीफ की। उन्होंने वैभव को अगला सुपरस्टार बताया। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने वैभव सूर्यवंशी की प्रशंसा की। प्रशंसा करते हुए धवन ने कहा कि 14 वर्षीय वैभव का आत्मविश्वास उनकी उम्र को झुठलाता है। उनका प्रदर्शन देश भर के महत्वाकांक्षी क्रिकेटर्स को प्रेरित करेगा।
पूर्व भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन ने पहलगाम हमले पर खुलकर अपने विचार रखे। इंटरकॉन्टिनेंटल लीजेंड्स चैंपियनशिप की जर्सी लॉन्च के दौरान शिखर धवन ने इस हमले पर दुख जताया। दिल्ली हाई कोर्ट ने आईपीएल में प्रयोग होने वाले रोबोटिक डॉग के नाम पे बीसीसीआई को नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने फैंस की वोटिंग के आधार पर इस एआई कैम डॉग का नाम चंपक रखा था। इस पर मशहूर बाल मैगजीन ने आपत्ति जताई है। मशहूर बॉलीवुड रैपर बादशाह के खिलाफ बटाला में मामला दर्ज। कई ईसाई समुदाय ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का दोष लगाया। ईसाई समुदाय कर रहा है गिरफ्तारी की मांग।